गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाइन्थ क्लास का टॉपिक है। बट नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, लेकिन इससे हर कंपटीशन में क्वेश्चन एराइज होता है, पूछा जाता है। आज जानना जरूरी है। 11th में भी पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण। देखिए गुरुत्वाकर्षण पहले होता क्या है। जब हम लोग नहीं जानकारी था तो पता चलता था जब कोई भी चीज़ ऊपर हम लोग फेंकते थे वो अपने आप नीचे आ जाता था, तो जानकारी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जानकारी हुआ, न्यूटन साहब का देन है और एक हेनरी कैवेंडिश का देन है कि पता चला कि जब कोई भी चीज़ ऊपर फेंक दे तो नीचे आता है। तो नीचे आने का कारण है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम करता है। वो सब चीज़ को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बट ये भी हमको नहीं पता था कि दुनिया में या पूरा यूनिवर्स में अगर दो कोई वस्तु रखा हुआ हो, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और बल तो लगता है बट महसूस नहीं होता। उसका वजह है कि उस बल का मान इतना कम होता है कि हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। देखिए तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण वो चीज़ है जैसे पूरा यूनिवर्स में या पृथ्वी हो या कहीं भी, जब दो कोई वस्तु आपस में कहीं भी रखा हो, कितना भी दूरी पर रखा हो, मान लिया जाए कि दूरी r² पर रखा गया हो, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, तो नियम के अनुसार कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2। यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ m1 एंड m2। यानी पहला वस्तु का मास और ये हो गया दूसरा वस्तु का मास, दोनों वस्तु के बीच की दूरी क्या है, r² है। तो लिखेंगे दूसरा चीज़ में F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या देम का मतलब क्या हुआ, ये दोनों वस्तु के बीच की दूरी हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करते हैं, F कॉमन है, प्रोपोर्शनल कॉमन है, m1 m2 हो गया। अब बटा में क्या हो गया, r² हो गया। ज्यों कहते हो बटा में रह गया। अब देखिए इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए F हम लोग कैपिटल G मानते हैं, m1 m2 बटा r² हो गया। तो G बराबर क्या हो जाएगा, G बराबर, अब यहाँ पहले समझ लीजिए, F बराबर क्या होगा, G m1 m2 बटा r²। यही हो गया क्या हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बटा r², जहाँ G क्या है, कांस्टेंट है। किस तरह का कांस्टेंट है जी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग G माने, और इस G के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो G बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूला के हिसाब से तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो F गुना r² बटा m1 इंटू m2। अब देखिए यानी G बराबर क्या होगा, F गुना r² बटा m1 इंटू m2। G हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता है भैया। क्यों रहता है, क्योंकि कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11। यूनिट की बात करोगे, अब बात करोगे कि सर इतना तो लिख दे, इसका यूनिट क्या होता है, भैया निकाल लो यूनिट यहाँ से ऐसे इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। बट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। देखिए फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन हो गया, और एक क्या हो गया, रेडियस हो गया, दूरी हो गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या, मीटर, बट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब बटा m1 यानी kg इंटू kg, तो क्या हो गया जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। हुआ कि नहीं हुआ, तो ए मान। अब देखो ये वैल्यू सबसे पहले किसने, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश। अब ये साइंटिस्ट था जो इसका वैल्यू सबसे पहले निकाला था। एक बार रेलवे के एग्जाम में आया था कि कैपिटल G का वैल्यू किसने खोज किया, सबने न्यूटन ने मारा, सब आदमी ने न्यूटन ने मारा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक हम ऐसा बंदा थे जो हमको मालूम था, हमने बोला कि नहीं हेनरी कैवेंडिश हो गया। लोग गूगल बाबा का सहारा लिए, गूगल बाबा भी जवाब दिए कि नहीं कैवेंडिश ने खोज किया था। तो इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल का बहुत सारा चीज़ जानकारी दी है, बात सही है। बट कैपिटल G की बात करेंगे तो कैपिटल G का वैल्यू जो सबसे पहले निकाला हेनरी कैवेंडिश ने निकाला, और वो वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² के बराबर होता है। और ये वैल्यू हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता।
पृथ्वी के किसी भी कोना पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपका जी का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदल सकता है। इसीलिए जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है, ये कभी घटता या बढ़ता नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं कि ये हो गया। अब हम लोग देखें ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी के अगेंस्ट जो भी हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी चीज़ को जब पृथ्वी के अगेंस्ट ऊपर बिगेंगे तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा, उसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी उसका जो बल लगता है, बल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। दुनिया कोई भी चीज़ को ऊपर जाने नहीं देता। लेकिन ऊपर जाता कैसे भाई? जैसे जितना भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो ऊपर जाता है, तो ऊपर कैसे चला जाता है? तो ऊपर जाता है, एक आता है एस्केप वेलोसिटी आता है, वो आपको बाद में हम बताते हैं, बट चर्चा हो रही है तो देख लीजिए। एस्केप वेलोसिटी जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे अप्रॉक्स होता है। एक सेकेंड में अगर इतना दूरी तय कर लिया जाए तो आपको क्या होता है? ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट आप चले जाते हैं, माने वहाँ से आपको फिर ग्रेविटी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप आराम से ऊपर जा सकते हैं। तो ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? स्मॉल जी होता है। तो वेट देखिए, वेट जो होता है, वेट बराबर mg होता है, यानी W बराबर mg होता है। तो W जो होता है वेट होता है, वेट भी क्या है? वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, क्योंकि वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है। तो देखिए, ये जो जी स्मॉल जी की बात करते हैं इसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो जी क्या है? जी देखिए, जी इसका वैल्यू वेरी करता है, वेरिएबल है, माने स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जी जब पृथ्वी का ऊपर जाइएगा तो घटेगा, पृथ्वी के नीचे जाइएगा तो घटेगा। तो जी का वैल्यू कहाँ कांस्टेंट हुआ? इसीलिए जी क्या होता है? जी आपका ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका वैल्यू घटते बढ़ता रहता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जी देखिए, ये जो जी होता है, जब पृथ्वी का गति घूर्णन गति बढ़ जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो ये स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी स्वतः कम जाएगा, अपने आप कम जाएगा। या पृथ्वी का घूर्णन गति कम जाएगा तो ये क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा हम लोग जानते हैं जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। किस पे? विषुवत रेखा पे होता है, न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। ध्रुव पर कहाँ हो जाएगा? ध्रुव पर महत्तम होता है, एक महत्तम यानी पोल जिसको बोलते हैं। अब बताइए, ध्रुव पर महत्तम होता है, क्वेश्चन आता है स्मॉल जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है? ऑप्शन में ध्रुव रहेगा, ध्रुव पर टिक कर देंगे। और सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं हम लोग, उस पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। और जीरो कहाँ था? पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है? जी का मान जीरो हो जाता है। कंडीशन देखिए, समझे? कंडीशन थोड़ा सा समझ लीजिए, कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है और कहाँ पे मिनिमम होता है। तो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन किस पे बात करेंगे? ध्रुव पर, ध्रुव पर आपका महत्तम होता है, महत्तम होता है। क्या? ये सब स्मॉल जी का वैल्यू होता है। और उसके बाद सेंटर ऑफ अर्थ पर बोलेंगे, केंद्र पर बोलेंगे, तो केंद्र पर आपका क्या हो जाएगा? जी जीरो हो जाता है। केंद्र पर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब यहाँ से समझ सकते हैं आप कि अगर कोई आदमी जैसे लिफ्ट पर बैठा हुआ है, लिफ्ट पर बैठने के बाद लिफ्ट पर खड़ी है, ऊपर जाता है तो अपने आप को ज़्यादा समझता है कि हम भारी लग रहे हैं। क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि आप जी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जी के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी पृथ्वी नीचे खींच रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा भार महसूस होता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट से नीचे आते हैं तो आपको हल्का भारहीनता महसूस हो जाती है, लगता है कि हमारे भार कम रहे। उसका वजह क्या है? जी कहीं डायरेक्शन में आ रहा है, जी नीचे खींच रहा है, पृथ्वी का ग्रेविटी क्या कर रहा है? नीचे आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और आप भी नीचे क्यों आ रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया।
अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो वेट होता है, कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये वेट होता है और एक मास होता है। वेट और मास इसको समझना जरूरी है। वेट माने क्या हो गया, भार हो गया, और मास माने क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखने योग्य बात, W बराबर M इंटू जी होता है, और मास बराबर क्या होता है, F। देखिए A बराबर होता है M इंटू ए, तो M बराबर क्या होगा, F बटा A हो जाएगा। दोनों में अंतर देखते जाइए। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या स्मॉल जी है। स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन। जबकि मास का एसआई मात्रा क्या होता है जी, केजी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ये हमेशा घटते बढ़ते नहीं रहते हैं, कभी नहीं घटे बढ़ेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ 50 केजी का 100 के अमेरिका गए घूमने, तो अमेरिका में हम 30 केजी के हो जाएंगे, 10 केजी के हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 50 केजी का है 50 केजी का रहेंगे। तो मास कभी घटता नहीं है और न कभी मास। तो आप जो क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो मास हमारा 50 केजी है, आज ही यहाँ 50 केजी है। आज कहीं भी हम वेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कहीं भी हम अपना तुलना करेंगे कि देखते हैं घटे कि बढ़े, तो 50 केजी रहेंगे। अब आदमी मान लिया जाए कि दुबला आ गया या मोटा आ गया, वो बात की बात है। बट अगर अभी आप यहाँ हैं और रात के समय अमेरिका में, तो आप यहाँ 50 केजी हैं तो 50 केजी रहेगा। बट एक वैरी करता, वेट क्या करता, वैरी करता। जैसे ही मून पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप पर 60 न्यूटन क्या है, वेट है जी, कहाँ पे, अर्थ पर। अर्थ पे 60 न्यूटन वेट है। अब जैसे ही चले जाएगा मून पे, तो मून पे जाइएगा तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए वैरी किया कि नहीं किया। लेकिन आप 50 केजी का यहाँ पर है, मून पे जाइएगा भी तो 50 केजी के रहिएगा, ना कि 10 केजी का हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। तो देखिए ग्रेविटेशनल का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अगला पार्ट में हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स, और देखेंगे उसमें केपलर्स थ्योरी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ देखेंगे पार्ट 2 में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।